जो कुछ भी ढांचागत विकास है या निर्माण का जो चरण है उसमें वो रिस्क गारंटी फंड को आगे बढ़ा रही हैं और अर्ध रूप से क्रेडिट गारंटी वो क्रेडिटर्स को देना चाहेंगी इस बजट के जरिए। माननीय मंत्री महोदय ये भी कह रही हैं कि जो मोनेटाइजेशन है उसे वो आगे बढ़ाएंगी और रियल एस्टेट की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनके लिए एक समर्पित अधिकारों को बनाया जाएगा। कार्गो को पर काम करने के लिए भी नए समर्पित भाड़े से संबंधित यानी फ्रेट से संबंधित कॉरिडोर्स यानी गलियारे बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाने की बात भी माननीय मंत्री महोदया बता रही हैं। साथ ही 5 जलमार्ग उड़ीसा में बनाए जाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों से उन्हें जोड़ा जाएगा जो खनिजों के क्षेत्र में आगे हैं और इस तरह से पारादीप और दामरा जो पोर्ट्स हैं उनमें भी प्रगति के कार्य किए जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्र रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की बात भी माननीय निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि बहुत से वाटरवेज यानी जल मार्ग बनाए जाएंगे और उनके संबंध में दक्षता का भी विकास किया जाएगा। आंतरिक जल मार्गों को बढ़ाए जाने की, उनको स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसमें वाराणसी और कोलकाता में खासतौर पे इसे बढ़ाया जाएगा। कार्गो को बढ़ाने के संबंध में स्कीमें बनाई जाएंगी और पहले जो रेल से सामान जाता था वो अब आंतरिक जलमार्गों के जरिए जाएगा। 6% से अब इसकी बढ़ोतरी 12% 2047 तक कहे जाने की बात माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कही है। इसके अलावा जहां तक संपर्क की बात है और पर्यटन की बात है उसमें भारत में हम सी प्लेन्स यानी समुद्री जहाज़ों को बनाएंगे जो संचालन से संबंधित समर्थन प्रदान करेंगे। कार्बन को कैप्चर करने की बात के संबंध में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया है कि 2025 में कार्बन को कैप्चरिंग से संबंधित जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा प्रतिशत में आगे आएगी। उसमें हमारी जो त्वरित कार्य योजना है वो काम करेगी और इसमें 5 सेक्टर हैं जिसमें ऊर्जा, स्टील, सीमेंट, हमारी रिफाइनरीज और रसायन से संबंधित उद्योग शामिल किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदया 22,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए इसके लिए देने की बात कह रही हैं। जहां तक दक्षता की बात है यह हमारे इंजन ग्रोथ है, ऐसा उनका मानना है और वो ये भी कह रही हैं कि हमने 2 या 3 टियर सिटीज में या जो ऐसे शहर हैं जहां पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान है वहां पर बजट में इन सभी शहरों में क्षमता बढ़ाने के संबंध में और एग्लोमरेशंस यानी इस तरीके के गढ़ बनाने के संबंध में उनकी खास तरीके की विशिष्ट प्रगति पर ध्यान देते हुए 5,000 करोड़ रुपए प्रति CER के हिसाब से अगले 5 वर्षों को दिए जाने की बात माननीय मंत्री महोदया देश को बता रही हैं और ये अनुसंधान के आधार पर वित्त पोषण किए जाने के बारे में है। इसके अलावा हमारे पैसेंजर्स यानी यात्रियों के बारे में अगर हम कहें तो हाई स्पीड रेल गलियारे यानी कॉरिडोर्स शहरों के बीच बनाए जाएंगे जिनमें वो कहती हैं कि संपर्क मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के ये फास्ट ट्रैक कॉरिडोर्स माननीय मंत्री महोदया अपने बजट के जरिए पूरे राष्ट्र को बता रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र में जो हमारा भारतीय बैंकिंग सेक्टर है
उसमें बहुत ही सुदृढ़ बैलेंस शीट है, बहुत लाभप्रदता है और गुणवत्ता है। साथ ही कवरेज जो कि 98% तक हो गई है हमारे गांव के क्षेत्र में, उसमें उनका मानना है कि हम भविष्य के रूप में अपने इस मूल्यवर्धित कार्य को बढ़ाएंगे, इस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम एक उच्च स्तरीय समिति बैंकिंग के क्षेत्र में विकसित भारत में स्थापित करेंगे। उच्च स्तरीय समिति बैंकिंग के क्षेत्र में विकसित भारत के लिए, जो इस पूरे सेक्टर की पुनरीक्षा करेगी, उसे रिव्यू करेगी और देखेगी कि किस तरीके से हम इस वृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी को समावेश करते हुए, सभी को इसमें शामिल करते हुए, सुदृढ़ करते हुए विकसित भारत के लिए हमारी सारी रणनीति तैयार है और हम निवेश के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी को अपनाने के क्षेत्र में और दक्षता को बनाने के क्षेत्र में पूरी तरह से कार्य करेंगे। ये हमारा प्रथम कदम होगा जिसमें हम पूरा ढांचागत विकास करेंगे, वित्तीय कॉरपोरेशन के जरिए और ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन के जरिए एक पूरा काम करेंगे। हम फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन के क्षेत्र में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसमें विदेशी निवेश में भारत जो हमारी आर्थिक जिस तरीके की हमारी पूर्वताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, उन पर काम करेगा। कॉर्पोरेट मार्केट के क्षेत्र में हम विपणन से संबंधित एक नीतिगत योजना बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर कुछ काम कर सकें। म्यूनिसिपल यानी नागरिक विकास के संबंध में जो भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होंगे, उसमें हम बड़े बड़े शहरों में एक उद्दीपक यानी इंसेंटिव 100 करोड़ रुपए का देंगे, जो कि एक बॉन्ड जब जारी किया जाएगा उस पर 100 करोड़ रुपए केवल एकल बॉन्ड में पर हम देंगे और 1000 करोड़ रुपए की लागत से होगा। जैसे हमारी स्कीम है अमृत स्कीम, उस पर जो अमृत पर आधारित हमारी योजना है, इस पर हम 200 करोड़ रुपए जो अभी तक इसमें लगाया गया था, उसमें अब हम छोटे और मध्यम वर्गीय सेक्टरों को, टर्म्स को हम सहायता देंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत योजनाओं में जो लोग PROIs होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं, उन्हें हम भारतीय कंपनियों के जरिए सूचीबद्ध करेंगे और इस स्कीम को उन लोगों पर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम हर व्यक्ति के लिए PROI के लिए निवेश की जो स्कीम है उसे 5% से बढ़ाकर 10% करते हैं। उसके पूरे निवेश पर कोई भी व्यक्तिगत PROI जो निवेश करेगा उसे 10% से हम बढ़ाकर 24% करते हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं AI में, यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम ये कहेंगे, माननीय मंत्री जी का भी ये कहना है कि हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्टेम में हैं, जो युवा लोग जो खुद को प्रौद्योगिकी में आगे लाना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनमें सरकार ने काफ़ी काम करने की कोशिश की है। बहुत से AI यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता से संबंधित मिशन हमने शुरू किए हैं। राष्ट्रीय शोध निधि शुरू की गई है और नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में भी निधियां शुरू की गई हैं। हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो है क्षमता निर्माण। 25 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो बहुपक्षीय गरीबी से बाहर आए हैं और क्योंकि हमने बहुत ही ढांचागत विकास के साथ इसमें सुधार किए हैं, इसलिए उन्हें इसमें राहत मिली है। हमारी सरकार ने इसलिए ये फैसला किया है कि हम इस बात पर नए तरीके से जोर दें कि सेवाएं जो हैं, सेवा सेक्टर में जो हमारा युवा भारत है, उसको कुछ काम हम अलग तरीके से दे सकें। हम शिक्षा को, रोजगार और
उद्यमों के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम ये मेजर्स दे सकें जहां विकसित भारत के कई उपायों को पूरा किया जा सके। इस तरह से हमें सेवाओं में ग्लोबल नेतृत्व मिलेगा और 2047 तक वैश्विक हिस्से का भी हमें हक मिल पाएगा। बढ़ोतरी को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, निर्यात को देखते हुए हम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता यानी AI और कामों से संबंधित बहुत से उपाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक ऐसा रेंज बनाएंगे दक्षता के संबंध में लोगों के कैरियर का रास्ता बनाने के लिए, खासकर युवाओं के लिए। मैं विभिन्न सेक्टरों में यहाँ पर कुछ प्रस्ताव देती हूँ। पहला, ऐसे संस्थान जो जुड़े हुए स्वास्थ्य से के संबंध में हैं, उनमें हम प्राइवेट और सरकारी सेक्टरों में कुछ संस्थान बनाएंगे। 10 चुने हुए विषय लिए जाएंगे: ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, OT प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, अप्लाइड मनोविज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित हम 1 लाख SPs अगले 5 वर्षों में यहाँ देंगे। इसके अलावा एक सुदृढ़ केयर प्रणाली यानी पीडियाट्रिक शिशुओं से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। NSQFs से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और बहुत से बहुदक्षता प्राप्त लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुदक्षता में, बहुमुखी दक्षता में, जैसे वेलनेस, योगा या स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे उपकरण हैं, उनमें प्रशिक्षण करीब 1 लाख लोगों को अगले कई वर्षों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। Hubs for medical value tourism. स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पर्यटन है वो बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है और स्वास्थ्य के संबंध में पर्यटन की सेवाएं देंगे। और इसमें एक स्कीम हम राज्यों के लिए शुरू करेंगे जिसमें 5 प्रादेशिक स्वास्थ्य हब्स शुरू किए जाएंगे, जिनमें